welcome back to my channel That's Kala Girl और मैं हूं कांक्षा। So guys, in today's video I'm going to review the Dermaco new launch 2% salicylic acid serum for acne and acne marks, जो कि इस टाइप के आउटर बॉक्स में आते हैं और ये पम्प टाइप की ग्लास बॉटल की इसकी इनर पैकेजिंग है। अगर आप ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन टाइप वाली कैटेगरी में आते हैं तो आई एम श्योर आपको सैलिसिलिक एसिड के फायदे जरूर पता होंगे और आपके स्किन केयर रूटीन में ऑलरेडी सैलिसिलिक एसिड शामिल होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले इस ब्रांड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये 30 ml की क्वांटिटी का जो प्राइस है वो है 499 रुपीज, लेकिन डर्मा 20 करके एक बेसिक कोड है जो आप इस पे लगाएंगे तो 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। द डर्माको एक इंडियन ब्रांड है और इसके सारे के सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होती हैं और ये एक साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की। सो गाइस, सबसे पहले इसमें विच हेजल है। विच हेजल आपके पोर्स को श्रिंक करता है, आपकी स्किन को सूथिंग इफेक्ट देता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। देन इसमें विलो बार्क एक्सट्रैक्ट एंड सैलिसिलिक एसिड है। यहाँ पे ये जो दो इंग्रेडिएंट है इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, क्योंकि विलो बार्क एक्सट्रैक्ट में सैलिसिन नाम का इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिससे आप सैलिसिलिक एसिड डराइव कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड एक्चुअली दो टाइप से डराइव होता है, पहला नेचुरल और दूसरा केमिकल प्रोसेस से। लेकिन हम उसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों के दोनों इंग्रेडिएंट में क्या डिफरेंस है, सैलिसिलिक एसिड एंड विलो बार्क एक्सट्रैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं विलो बार्क एक्सट्रैक्ट से। विलो बार्क एक्सट्रैक्ट ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो सेंचुरी से हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट में डाला जाता है, क्योंकि इसमें काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला, ये जेंटल एक्सफोलिएटर होता है। दूसरा, ये एक्ने और एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है। तीसरा, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है और रिंकल को भी मिनिमाइज करता है। फोर्थ, ये आपके पोर्स को रिफाइन करता है और पोर साइज को मिनिमाइज करता है। फिफ्थ, ये एक्ने और एक्जिमा को एलिविएट करता है। तो ये हो गया विलो बार्क एक्सट्रैक्ट। अब बात कर लेते हैं सैलिसिलिक एसिड की। सैलिसिलिक एसिड अगेन एक एक्सफोलिएटर होता है। इसके साथ साथ सैलिसिलिक एसिड ऑयल सॉल्युबल होता है, इसीलिए आपकी स्किन की डीप इनर लेयर तक जाके अंदर से आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ ये आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑयल सॉल्युबल होता है, इसीलिए जितना भी डर्ट पोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पोर्स में जमा हो गया है उसे ये डिसॉल्व कर देता है और इस तरीके से ये व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को भी आपकी स्किन से दूर करता है। इसके साथ साथ गाइस, ये आपकी स्किन के आउटर लेयर पे जो डेड स्किन सेल जम गई है उसे निकालता है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन सेल्स जिस कैरेटिन नाम के प्रोटीन से जुड़ी होती हैं उसे ये लूज कर देता है, जिसकी वजह से जो डेड स्किन सेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन पे जमा हो गई है उसे ये बहुत अच्छे से निकाल देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विलो बार्क एक्सट्रैक्ट और सैलिसिलिक एसिड में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। इसके साथ साथ ये भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। विलो बार्क एक्सट्रैक्ट का एक बेटर वर्जन है सैलिसिलिक एसिड। अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। सो गाइज, ये इस टाइप के पंप टाइप के पैकेजिंग में आता है और ये एक कलरलेस लिक्विड है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम वाटर लाइक है, बहुत इजीली आपकी स्किन पे स्प्रेड हो जाता है। इसे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अफेक्टेड एरिया पे यूज करना है, उस एरिया पे जहां पे या तो हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, यानी कि डेड स्किन सेल जम के वो ब्लैक ब्लैक कर दी हो, या फिर आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो जहां पे आपको एक्टिव एक्ने हो या फिर एक्ने का स्कार हो, वहां पर आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ओपन पोर की प्रॉब्लम है आप उस जगह भी इस सिरम को यूज कर सकते हैं। आपको व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की जहां जहां प्रॉब्लम हो उस जगह भी आप इस सिरम को यूज कर सकते हैं। आपको इसे दिन में 2 बार यूज करना है। एक बार आप एएम में यूज करें, एक बार आप या तो इवनिंग में यूज करें, नहीं तो आप अपने नाइट रूटीन में भी इसे यूज कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड को आपको विटामिन सी एंड रेटिनॉल के साथ पेयर नहीं करना है, यानी कि अगर आप रात में रेटिनॉल यूज कर रहे हैं तो रात में आपको ये सिरम नहीं यूज करना है। अगर आप विटामिन सी यूज कर रहे हैं तब विटामिन सी के साथ भी आपको ये एक्सफोलिएटिंग एसिड सिरम यूज नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं ये क्लेम क्या कर रहा है। तो गाइस, ये क्लेम कर रहा है कि ये सैलिसिलिक एसिड सिरम आपके पोर्स को
अनक्लॉग करेगा, अंदर से एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स की अपीयरेंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस करेगा। उसके साथ साथ डेड सेल को रिड्यूस करेगा, डेड सेल को निकाल देगा और आपको एक ब्राइटनिंग और रेडिएंट लुक देगा। और आपके पोर्स को भी, आपके जो पोर्स क्लोज हो गए हैं उन्हें भी ये ओपन कर देगा। इसके साथ साथ ये सूटेबल है उन लोगों के लिए जिनको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, एक्ने स्पॉट है या फिर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। इसमें से बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। सो गाइस, पिछले एक वीक से या फिर आई गेस 10 दिन से मैं इसे सिर्फ और सिर्फ अपने डार्क स्पॉट्स पे और एक्ने वाली जगह पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली, एक्ने प्रोन है और इसके साथ साथ सेंसिटिव भी है। और मैंने देखा है जैसे कि कोई भी रूटीन आपका सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करता है। इस सीरम के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपना जो रेगुलर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम है उसे चेंज करना चाहते हैं, और क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, तो आप आराम से इसके साथ उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जो ये क्लेम कर रहा है वो काफी हद तक फुलफिल करता है। इसके साथ साथ आपको ओब्वियसली कोई भी जब आप नया प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर रूटीन में डालते हैं तो उसका इफेक्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसका इफेक्ट देखने के लिए भी आपको 1 से 2 वीक लगेगा मिनिमम। बट जैसे कि आपको पता है स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं और इसके साथ साथ इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन इसका जो इफेक्ट होता है, इसके जो रिजल्ट होते हैं वो वेरी करते हैं। तो हो सकता है आपके साथ इसके रिजल्ट वेरी करें। अभी तक मैं मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक 2% सीरम यूज करते आई हूँ अपने सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए, स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस सीरम को केमिकल एक्सफोलिएशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ वीक में 2 बार। तो वीक में 2 बार आप इस सीरम को अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। वैसे तो जब मैंने इसकी कंपैरिजन मिनिमलिस्ट के सैलिसिलिक 2% सीरम के साथ की थी तब हमने इसके इंग्रेडिएंट्स डिटेल में गो थ्रू किए थे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको मैं इसमें भी बताना चाहूँगी कि इसमें एक्वा बेस की तरह यूज़ किया गया है। देन सेकेंड इंग्रेडिएंट इसका विलो बार्क एक्सट्रैक्ट है। देन थर्ड सैलिसिलिक एसिड है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है इथॉक्सी डाइग्लाइकॉल जो पेंट्रेशन एनहेंसर होता है। देन इसमें ग्लीसरीन जो कि ह्यूमेक्टेंट का काम करती है। उसके बाद इसमें विच हेजल है। देन इसमें सिट्रिक एसिड है जो माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एसिड होता है, एक AHA है। फिनॉक्सी एथेनॉल, इथाइल हेक्साइल ग्लीसरीन प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज एक स्टेबलाइजर होता है और एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। देन इसमें फ्रेग्रेंस है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सोबेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये तीनों ही प्रिजर्वेटिव हैं। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड pH रेगुलेटर है एंड डाइसोडियम EDTA स्टेबलाइजर एंड pH रेगुलेटर का काम करता है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसमें 5 से 6 प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं। 2 से 3 इसमें स्टेबलाइजर एंड 2 से 3 इसमें pH रेगुलेटर यूज किए गए हैं। जबकि जो मेरा रेगुलर सीरम है सैलिसिलिक एसिड वाला, जैसे कि मिनिमलिस्ट वाला, उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव नहीं है। सिर्फ यही एक छोटा सा इशू है कि इस पर्टिकुलर सीरम में बहुत सारे, इतने सारे जो प्रिजर्वेटिव हैं वो क्यों यूज किए गए हैं। बाकी इसकी फॉर्मुलेशन तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज सी इसकी फॉर्मुलेशन है और इसका साथ मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहा है जैसा मिनिमलिस्ट के सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम के साथ रहा है। बट एक बेटर आइडिया के लिए कि आपको कौन सा सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम लेना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो कंपैरिजन वीडियो देख लें। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।